तो करण पटेल पूरे टाइम मेरे को बच्चा बच्चा है, छोटा बच्चा कर रहा था। ये इन्फ्लुएंसर्स को डिग्रेड कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर जब से आए हैं मार्केट डाउन हो चुका है। और आप लोग खुद रील्स और यूट्यूब पे ब्लॉग्स क्यों डालते हो? You would love to go out on a date with Khanzada. Of course, 100% या। How did you feel to be the first to be out? एलिमिनेट होने का मेरा गुस्सा है अंदर। मैं चिढ़ रखा हूँ। मैं इन लोगों से दबने नहीं वाला कि जस्ट बिकॉज तुम लोग इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम करते हो, तुम इंडस्ट्री नहीं हो। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तुम इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट हो। तो आप फैजू को जाके मुंह पे बोल दो कि तेरे 12 सेकंड की एक्टिंग नहीं कर सकता तू, और तेरी वजह से पूरा मार्केट गिर गया है, तुम लोगों को तो सर पे चढ़ा दिया है। और करण पटेल को जाके उनके मुंह पे बोलना चाहिए कि घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। You love to marry Khanzada. आप सिंगल हैं? Yeah. How long the last I think relationship was? बचपन का प्यार था, 11वीं बचपन का था। हाँ, अब आए ना, 11वीं कक्षा में थे आप। हाँ, काफी लंबा प्यार था, बट वो didn't work out eventually. It's been a year now अरे वाह। and I'm doing better and she's doing better. I wish nothing but the best for her. फाइनली जिस शो की चर्चा गली गली कुछ कुचे में होने लगी है, बिग बॉस के बाद एक ऐसा शो जिसकी उम्मीद ये की जा रही थी कि वो बहुत ही टक्कर देगा। लगभग प्री शूट होने के बाद ये भी उम्मीद थी कि वी वांटेड इट टू बी मोर लाइव, लाइक आज शूट हुआ कल दिखा दिया, बल्ले बल्ले लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ, बट देयर इज अ लॉट इन द बैंक्स, मे बी बिकॉज द फॉर्मेट इज न्यू फॉर द मेकर्स, दे आर हैविंग देयर प्रिपरेशन। बट टेल मी वंशज, हाउ डिड यू फील टू बी द फर्स्ट टू बी आउट? एंड यू नो, आई नो अब लोगों को बुरा बुरा बोलना सब व्यर्थ हुआ। वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट, दिस इज वी आर से आदि। हाय, थैंक्स फॉर लेटिंग मी स्पीक। अरे वो तो देना पड़ता है ना थोड़ा सा। या कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी प्रोडक्शन में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम अंटिल आई वाज एविक्टेड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो वो एलिमिनेट होने का मेरा गुस्सा है अंदर। मैं चिढ़ रखा हूँ। और आई थिंक अगर मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर इंडस्ट्री में जो ये लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं इनके अगेंस्ट मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मेरे लिए कोई नहीं उठाएगा। कोई भी आके मेरे लिए स्टोरी नहीं लगाएगा कि भाई तो इसके लिए गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया। कोई भी नहीं करेगा। ये काम मेरे को खुद के लिए करना पड़ेगा। और मैं इन लोगों से दबने नहीं वाला कि जस्ट बिकॉज तुम लोग इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम करते हो, तुम इंडस्ट्री नहीं हो। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तुम इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट हो। और तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट आवाज उठा रहा हूँ। करण पटेल को भी जैसे बुढ़ा बोलने पे बहुत अगर लोगों को ऑफेंसिव लग रहा है, तो करण पटेल पूरे टाइम मेरे को बच्चा है, छोटा बच्चा कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे को एलिमिनेट भी कर रहे हैं ये बोल के कि इसने तो सबसे कम इंटरैक्शन की है। ऑफ कोर्स कम की है। मैं अभी आया हूँ और मैं तुम लोगों को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। मेरे को तुम में से मतलब 30 लोग तो मैं पहचानता ही नहीं, 20 लोगों को भी मैं टीवी और फोन में देखता था। मैं जाते कैसे गले पे हाथ थोड़ी रख दूंगा कि अरे भाई कैसे हो। तुम लोग भी मेरे को नहीं जानते ना। सो इट टेक्स टाइम टू टॉक और इंटरैक्ट। और ऐसा है भी नहीं कि मेरे को बात करना ना आता हो। लाइक क्या पता मुझे सच में बात करना ना आता हो, पर वो चीज़ में अभी धीरे धीरे ट्यूशन क्लासेस मैंने सीरियसली ज्वाइन करी है। इंटरैक्शन के बेसिस पे मैं बात करना सीखना चाह रहा हूँ। हाँ एक्चुअली। और करण पटेल के बारे में ये था कि जब वो मेरे को एलिमिनेट भी कर रहे थे, अब आप मान लो एक 40 साल का आदमी है, ठीक है, और मैं 20 साल का हूँ, हाफ एज। अगर आप मुझे अनफेयरली एलिमिनेट कर रहे हो क्योंकि आप अपने दोस्तों का नाम नहीं ले सकते, लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट बी नाइस टू मी ना। आप मेरे को शो से निकाल रहे हो, थोड़ा अच्छे से बात कर लो। वो मेरे से वहां पे भी लड़ रहे हैं, मेरे पे हंस रहे हैं वो, तो मेरे को कैसा लगेगा भाई? मेरा तो फर्स्ट टाइम शो पे था, मैं वहां पे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि मैं बहुत ओवरवेलम हो गया था। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा शो है, इतने सारे लोग थे वहां पे, और इट केम एज अ शॉक कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो मुझे तो लगा आपको ऐसी वाइब आएगी। नहीं, मैं हॉस्टल में कभी रहा ही नहीं हूँ ना। बट दैट वुड हैव एडेड अगर आप रहते। हालांकि मैं भी नहीं रहा हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप सिंगल हैं? या दुख है इस बात का? नहीं, खुश हूँ इस बात से, काम पे फोकस कर पाता हूँ। Any girl that you felt कि oh this is beautiful in the show? I think वहाँ पे सारी लड़कियाँ बहुत प्रिटी थी, सारी की सारी। That's very not specific answer. That is actually a very specific answer. वहाँ पे सब लोग बहुत सुंदर थे। खानजादी was pretty, आरुषि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, सपना चौधरी is also काफी pretty like real life में। Very bad. सपना चौधरी is out of the league, boss. थोड़ा हम उम्र टाइप्स के लोगों की बात करो। सपना is दीदी। हाँ, but she's pretty. Yeah, but yeah. हाँ, ये नाम थे। ये लोग मेरे को बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तो कौन सुंदर नहीं लगे आपको? लड़कियां नहीं in general? मैक्सटन
मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगा, इन अंदरूनी तौर पे ना, उसका मतलब आप चेहरे के तौर पे मतलब। अच्छा नहीं, मैं अंदरूनी तौर पे पूछ रहा हूँ। अंदरूनी तौर पे तो मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, तो कभी जान ही नहीं पाया थोड़ा उनको। तो आपको समझ आता, आई बिलीव आप यंग जनरेशन से हैं, हाँ। आप जल्दी ही रीड कर लेते होंगे लोगों को, नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। बहुत धीरे रीड कर पाता हूँ लोगों को। आई स्ट्रगल विद दैट अ लॉट एक्चुअली। एंड मैक्सटन को आपने बद्धा घोषित कर दिया। हाँ, वो मेरे को नहीं पसंद, बद्दा है वो। बट वर यू रियली एक्साइटेड? कितनी लंबी आपने जर्नी सोची थी कि चलो एक दिन तो नहीं होगा यार, क्योंकि उन्होंने तो हाँ, दिया ही एक होगा। हफ्ता तो सोचा था मैंने हाँ। कि एक हफ्ता तो मैं निकाल लूंगा शो में, क्योंकि मेरे को बात करना आता है, टास्क में मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था ही मेरे को मेरे अंदर कि एक हफ्ता तो टिक ही जाऊंगा इतने बड़े शो में। पर जिस तरीके से एलिमिनेट किया उस तरीके से मैं खुश नहीं था। एंड यू आल्सो मेंशन्ड दिस गैंग दैट करण के साथ जो घूमती है ना? हाँ। प्रिंस इज देयर, यू मेंशन्ड बुआ गैंग। बुआ गैंग यू कॉल्ड इट। हाँ, बुआ गैंग। और कौन कौन है उस गैंग में? उस गैंग में है करण पटेल, प्रिंस नरूला, सिद्धार्थ और रिद्धि डोगरा थी लास्ट एपिसोड में, और आई थिंक और भी कोई होगा, पर मेरे को इतने लोग याद हैं। ये है बुआ गैंग, क्योंकि ये लोग बिचिंग करते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने क्लिप्स देखी जहाँ पे ये इन्फ्लुएंसर्स को डिग्रेड कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर जब से आए हैं मार्केट डाउन हो चुका है, तो फिर आप 2 दिन से इन्फ्लुएंसर्स की बातें क्यों कर रहे हो? और जब आपके प्रोजेक्ट आते हैं आप इन्फ्लुएंसर्स को क्यों बोलते हो उसको प्रमोट करने? और आप लोग खुद रील्स और यूट्यूब पे ब्लॉग्स क्यों डालते हो? आप व्लॉग यूट्यूब का सर्वर भरने तो नहीं डाल रहे हो, क्लियरली व्यूज के लिए डाल रहे हो, क्योंकि ब्रांड डील्स भी आती हैं, ब्रांड डील्स बहुत अच्छा पैसा देती हैं। तो ये ना, ये समझ नहीं आता कि आप जस्ट बिकॉज आपका खराब एक्सपीरियंस रहा है आप जनरलाइज कैसे कर रहे हो। और उस घर में भी तो यूट्यूबर्स हैं, उस घर में सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर कौन है? फैजू है ना? तो आप फैजू को जाके मुंह पे बोल दो कि तेरे 12 सेकंड की एक्टिंग नहीं कर सकता तू, और तेरी वजह से पूरा मार्केट गिर गया है, तुम लोगों को तो सर पे चढ़ा दिया है। और करण पटेल को जाके उनके मुंह पे बोलना चाहिए कि घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। तो ये साइड में जाके इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करने का क्या मतलब? क्योंकि आपको पता है रील कटेंगी, आपको पता है लोग बाहर बात करेंगे, और वो सब कहाँ होगा? सोशल मीडिया पे। Were you unfit for the show? No, I don't think so. You don't think so from your perspective? And did you? No, I know I'm not. No, I meant, like, did you talk to somebody who has done the show before, other shows, reality shows के बारे में किसी से बात की? Who was it? शिवित। You talked to him? Yeah. वो हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग पहले भी बहुत बार मिल रखे हैं और हमारी बात भी बहुत हुई है। इनफैक्ट हम लोग शूट में भी साथ में गए थे। तो मेरे को, और वो देहरादून से भी हैं, तो हमारा बिल्कुल ऐसा भाई भाई वाला सीन था पूरा। बट फिर मैंने देखा कि मैं एपिसोड 1 में निकला और एपिसोड 2 में खानजादी मेरा स्टैंड ले रही है प्रिंस नरूला से, और शिवित भाई बीइंग द बटलर ऑफ प्रिंस नरूला खानजादी से लड़ रहे हैं और मेरे अगेंस्ट। व्हाट द फक भाई, दोस्ती बेच दी भाई। ये जो खानजादी का नाम मैंने 5 बार सुन लिया है। She is beautiful girl, have had good career. So क्या है दिल में आपके? वो बहुत ज्यादा सुंदर है खानजादी। और तो you are a handsome hunk, boss. So yeah, I'm just saying कि बहुत अच्छा। By the way, he has wore the Sanders specially for me. I hope it is not in other interviews. No, Only it's not. The Sanders special interview it is, because I also came. You know, आज मैं कह जाते हैं हम जरा खूबसूरती लेकर, तो you have soft corner for Khanzadi. 100%, yeah. You would love to go out on a date with Khanzadi. Of course. You love to marry Khanzadi. Stop. No, I'm just asking. That's Janta has been asking. Nobody is asking that. No, Nobody is asking that. My DM is failed when I talked कि I'm going. So they're like, oh, Khanzadi took stand for him. Please do ask and all that. नहीं, I'm just grateful कि she took stand for me, क्योंकि मेरी उनसे इतनी बात नहीं हुई है। पर डेट का भी तो it's not a bad idea. As you said, you would love to go. Yeah, of course, I would love to. Wow, that's my headline. Tell me now, why have you been single? Because you're a handsome guy, we all know. कोई दिल तोड़ दिया आपका किसी ने, आपने किसी का? नहीं, I struggle with relationships, और तो मैं सोचता हूँ अब कि मैं काम कर लेता हूँ, पहले अपना नाम और बड़ा कर लेता हूँ, फिर देखूंगा। Like, I don't want to chase love, I want the love to come to me. Hey, that never happens. I'm 23 though, but yeah. Bro, you're 23? I don't know, like, You're very 26. By talks and looks, both, I know. Yeah. मैं पहाड़ी नहीं हूँ तो can't help it.
I can't look young. But तो मतलब कि आपने बताया आप हार जाते हैं relationships में. हाँ, मुश्किल मैं होता है. relationships मेरे लिए बहुत ही danger reality show How है. long the I last think relationship was? few years. Few is what? एक साल भी एक साल years ही होते हैं वो तो 2, 5, 4, 6, 11 बचपन का प्यार था 11वीं कक्षा बचपन में. का था. हाँ, अब आए ना 11वीं कक्षा में थे आप. हाँ, काफी लंबा प्यार था बट वो didn't work out eventually क्योंकि Because of you and because of us we collectively relationship goes two ways and we were not going two ways, so we thought of like we talked it out, we didn't, we fought, but it's been a year now अरे वाह. and I'm doing better and she's doing better. I wish nothing but the best for her. ऐसे बीच बीच में गुस्से वाला मुंह क्यों दिखा देते हो मुझे Just ऐसे वाला. sigh. I'm getting back to my angry character. नो बट ठीक है. You're making me blush. Stop talking about Khanzadi or relationships. That's not me. That's you. That is majorly you. I know it is there, which is not talked. That's what I'm Yeah. talking about. You know? How do you believe in love now? I do believe in love now because जब से love गया life में, you start valuing love in general. Of course. So I think love is the most important part of life now. I value love so much. I love seeing couples. जितने भी couples हैं मेरे around, I keep telling them कि you guys are the best. You guys look the best. है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि I think that life is not for me yet. At the moment maybe. Yeah, at the moment of But course. do you मतलब think- I'm not denying हाँ. कि मेरे को कभी प्यार नहीं चाहिए, पर मुझे अभी नहीं चाहिए. That's it. कल ही निकला हूँ मैं एक तरफा मोहब्बत से. It's true. We all have gone through that, you know. But I am very sure that you're very romantic and very lovey-dovey guy if you are in relationship. You're all angry young man and the Sando guys all for the social media and the reality shows. So yes. मतलब if you ऑफ कोर्स agree. मैं लड़कियों से अलग तरीके, मेरे को ना बड़ी शर्म आती है लड़कियों से बात करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना बहुत शर्मा जाता हूँ, तो वो मेरा थोड़ा आई नीड टू वर्क ऑन दैट यार. मैं बात ही नहीं कर पाता. यू गॉट टिप्स? I have multiple tips. I've been setting up people. लेट्स गो. मेरा खुद का नहीं बसता, लोगों का बसाता हूँ मैं. वाओ, तो खानजादी भी अभी आने वाली है. यू विल टॉक. Yeah, surely she's a friend. इज इट अ डील? मुझे मारेंगे वो वहां से. But ये तो चलो एक चीज है. अभी what are your plans otherwise for life? As you mentioned, love is a thing. It happens naturally. It is well and good. नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मरे ही जा रहे हैं. Career is important and you're very young. That is there. But do you also agree that reality shows will help you reach out the fame very easily? You're already famous. That's Yeah. not the case. Majorly the household names, you know. घर में आसानी से TV पे everybody will be like, we know him. That will be a scene. But they'll also can tarnish your image. And we all Reality know shows, that. yeah. हाँ, वो एक perception बना देंगी which will be impacting you, and you're not that, you know, mature in terms of age to handle it all. It happens. So tell me, how you gonna deal with that? नहीं, आई थिंक अगर मैं रियलिटी शोज में इफ आई जस्ट बी माई सेल्फ लाइक हाउ आई एम एंड बी रीजनेबल विद माई थॉट्स, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी खराब होगा. इट वोंट टार्निश माई इमेज. अगर मैं ऐसी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मेरी इमेज टार्निश हो रही है, तो वो मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करके भी कर दूंगा. अगर मेरे को मेरी इमेज खराब करनी होगी हो जाएगी. अगर इमेज मैं सोच नहीं रहा उस वक्त, मैं लाइक एक शो में जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो सोचता ही रह जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. और आई डू लाइव स्ट्रीम्स ऑन यूट्यूब, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग कंटेंट एंड बीइंग लाइव. क्योंकि आप 5-6 घंटे अगर यूट्यूब पे लाइव करते हो, आप फेक नहीं बन सकते. आप 1 घंटा फेक रहोगे, 2 घंटा फेक रहोगे, फिर आप थक जाओगे, फिर लोगों को आपका असली चेहरा दिखता है. तो लाइव स्ट्रीम करके मैं इतनी आदत हो गई है ना मुझे कि लोगों को मेरे साथ और मेरी ऑडियंस के बीच में देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. उनको सब पता है मेरी लाइफ के बारे में. तो वो चीज़ मैं एंजॉय करता हूँ बिकॉज उसकी वजह से पीपल लव मी, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई एम लव्ड बाय माय पीपल. तो आई डू एवरीथिंग फॉर देम. और अगर मेरे साथ शो में अनफेयर हुआ है, जस्ट बिकॉज ये लोग इंडस्ट्री से है, मैं क्यों डरूं? ये लोगों ने मेरे को करियर बना के तो नहीं दिया, और तो ये लोग मेरे से छीन क्या लेंगे? मेरे को 10 साल हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए. 10 साल के बाद मैंने लास्ट 1 साल में इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हिट करे. अगर मैं अपनी मेहनत से अपने लोग इकट्ठा कर सकता हूँ तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है. और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इनके अगेंस्ट आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत हजारों लोगों के साथ गलत हुआ होगा, पर कोई आवाज नहीं उठाता. तो आई थिंक
मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे आवाज उठाने से शायद किसी और के साथ ना हो, और या फिर मेरे को देख के बाकी लोग भी उठने लगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि तुम क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम डरते हो, तुम्हें लगता है कि हमको काम नहीं मिलेगा। क्यों? ये लोग इंडस्ट्री नहीं है, ये लोग इंडस्ट्री का छोटा सा पार्ट है, जैसे हम लोग हैं। हम लोग, तुम किसी का करियर थोड़ी बर्बाद कर सकते हो ना, ऑफ कोर्स नहीं। तो मैं भी नहीं कर सकता। इतनी पावर किसी पे नहीं है, भगवान के पास है सिर्फ। दैट्स ट्रू। टैटूज के बारे में क्विक ब्रीफ मैं चाहूंगा। मोस्टली एनिमे रिलेटेड। दिस इज गेमिंग हैज बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो ये डायनासोर वाला गेम होता है ना, पुक 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 I इंटरनेट जाने पे। expected a tattoo of your girlfriend's name, but that's not there. It's BITB, which means best in the business. I love the way you ignored my question. What that does mean? It's me with my cat. I'm skinny, so skeleton and my cat sleeping on my arms. And these are the only tattoos you have. Yeah, these are like all anime related. Do you watch anime? I Don't. Right. watch Modi ji, Bajat, Nirmala ji, you know. But with that, thank you so much for talking to us. I hope you do well. I hope you find love. मेरा तो भैया जो है होता रहता है. I always go and tell people to find their love, or however it works for them. So your message to your audience, because you are young, I'm expecting your audience is also young. What is your age bracket of the audience that you have? It's mostly 20s, 18, Gen 20s. Z. So Gen Z representation. हाँ, तो आपका भी घर तो नहीं है बसा हुआ, लेकिन आप फिर भी उनको लव और Chat, find love, make love, enjoy love, do everything for love. Nothing else matters. yeah, he'll also do the same. At least try. Actually, yeah. Thank you. Thank you so much.